नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी चर्चा रहेगी बॉलीवुड में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा है या फिर ऐसे कहें जो वामपंथी हैं उनको रोज एक नया जख्म मिल रहा है। तो पोस्टर आया है चिश्ती के ऊपर। अब तो ये बेसिकली क्या था चिश्ती और क्या कांड था? देखो, चिश्ती की हम बात करते हैं तो अजमेर की दरगाह जहाँ हम लोग बोले तो हमारे देश के लोग हर वर्ष चादरें चढ़ाने के लिए जाते हैं। हम लोगों में वैसे मैं तो कभी नहीं गया किसी दरगाह पे चादर चढ़ाने, हमारे और प्रधान मूर्ख हिंदू जाते हैं। हमारे भारत जिसको बुरा लगे लग जाए भाई, मूर्ख हिंदू ही जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से भी, वहाँ भारत सरकार के प्रधानमंत्री की तरफ से भी चिश्ती की दरगाह पर चादर जाती है। मोदी जी की सरकार में भी जा रही है। अच्छा, जिन चिश्ती की दरगाह पर हम चादर चढ़ाते हैं, जिसको बोला जाता है दरगाह बहुत ज़्यादा पवित्र है वगैरह है, हो सकती है उनके लिए जिनकी है, लेकिन वो क्या थे इस पर तो हम फिर कभी बात करेंगे। हम आते हैं फिल्म पर। ये फिल्म बनी है 1990-1992 के रेप कांड पर। एक ऐसा रेप कांड जिसे भारत का सबसे बड़ा केवल रेप कांड नहीं, गैंग रेप कांड कहा जा सकता है। अच्छा। और उससे कौन जुड़ा था? रेप किसी एरे गहरे नत्थु घेरे ने नहीं किया था। जो जिस दरगाह पर हर रोज सैकड़ों हिंदू जाके चादर चढ़ा रहा है, अपना पैसा दे रहा है, हो सकता है बाद में वही पैसा उनके लिए कफन का कारण बन जाए, अक्सर यही होता है। लेकिन बात यह कि उसके जो खादिम थे, उसके जो चिश्ती थे, वो इस रेप कांड में सीधे के सीधे शामिल थे। अच्छा। मैं आपको इस बारे में एक बात बताऊं। अजमेर में एक सोफिया गर्ल्स कॉलेज है और ये बहुत बड़ा कॉलेज है। बड़ा कॉलेज मतलब प्राइवेट कॉलेज है, जो बोलते हैं कि जिसमें एलिट क्लास के लोग पढ़ते हैं। अच्छा। उसमें जो वहाँ के आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, अजमेर के आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे, उनकी बेटियां पढ़ने के लिए जाती थी और उन बेटियों को शिकार बनाया गया। एक बच्ची को उठाया, उसके साथ रेप किया, गैंग रेप किया, दूसरी को किया। फिर क्या हुआ, यहीं तक ये सिलसिला नहीं रुका है, उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली गई। अच्छा, ब्लैकमेलिंग के पर्पज से एक लड़की की तस्वीर खींची गई, उसके साथ रेप किया, फिर अश्लील तस्वीरें खींची, अब उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया गया। तुम अपनी बहन को लेकर के आओ, अच्छा, तुम अपनी भाभी को लेकर के आओ, तुम अपनी ननद को लेकर के आओ, अगर शादीशुदा है तो तुम्हारी सहेली सुंदर है तो अपनी सहेली को लेकर के आओ, नहीं लेकर के आओगे तो हम तुम्हारी तस्वीरें वायरल कर देंगे। ये अजमेर दरगाह के चिश्ती कर रहे थे साहब। देखो, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो। मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये एक सच्चाई है। अच्छा। केस चल रहा है कोर्ट में। अच्छा। 18 लोग आरोपी हैं, केस चल रहा है, आरोपी हैं, लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि ज्यादातर लोग जमानत पे बाहर आ चुके हैं। बात ये है कि ऐसी ऐसी लड़कियां थी जो नानी दादी बन चुकी हैं, न्याय नहीं मिला है उनको अभी तक। अरे बाप रे, ये इसका कांड है। और कैसे आप जो कह रहे हो ना, मैं बीच में टोकना चाहूंगा, आप जो कह रहे हो इससे कितने सारे कटपीसों के आग लगने वाली है। आग नहीं, जख्म तो मिल ही रहा है। अगर आग लग रही है तो बर्नॉल मिलता है, लगा लें। अगर नहीं मिले तो फिर बर्फ की सिल्ली ले लें, उसके ऊपर बैठ जाएं, थोड़ा रगड़ा मार लें, आराम मिल जाएगा। देखिए, इसके उपाय हैं। आरफा जी ने कह दिया जख्म मिल रहा है तो हम उसका देखो दवाई भी बता रहे हैं। जहां आग देखिए वहीं पर आप बर्नॉल लगाइए, आराम भी मिलेगा। लेकिन सच तो सुनना पड़ेगा। हाँ, आपने तो हमारे साथ किया। इस अजमेर कांड में जो 100 से ज्यादा लड़कियों को शिकार बनाया गया था, उसमें अधिकांश बच्चियां हिंदू थीं। अच्छा। भाई साहब, हमारी बच्चियों के साथ तो ये हुआ है। मतलब हम तो झेला है, तुमसे कहानी भी नहीं सुनी जा रही। देख पा रहे हो सब? फिल्म से तुम खतरे में आ जाते हो। आपका एक फिल्म, आप एक तरफ बोलते हो फिल्में मनोरंजन का माध्यम भी है। जब कोई फिल्म हिंदुओं का मजाक बनाने वाली होती है तो मनोरंजन का माध्यम होती है, लेकिन जब एक हम सच्चाई दिखाने जाते हैं, आप किसी की बेटी के साथ रेप कर दो, वो गलत नहीं है, लेकिन जब हम बोलते हैं कि आपने रेप किया तो हम अपराधी हैं। ये अजमेर 92 जो फिल्म है वो इसी के ऊपर। एक चीज़ और मैं इसमें आपको जानकारी दूंगा कि जो ये रेप होता था ना, जो बिल्कुल जो बड़े स्तर की गाड़ियाँ, मर्सिडीज टाइप की गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ इन लड़कियों को लेने के लिए आती थी, इन्फ्लुएंस करने के हाँ, लिए कि हमारी कितनी पावर है। इनसे उठा करके ले जाती थी। वहाँ रेप होता था, एक एक बच्ची के साथ कई कई सारे लोग खेलते थे। उसके बाद गाड़ियों से घर पर छोड़ने के लिए आता था। बच्चियाँ कुछ कह नहीं सकती थी। कारण क्या? 3 चिश्ती शामिल थे। देखो, मेरे पास एक जानकारी है, मैं आपको उनके नाम ले देता हूँ। 3 मास्टरमाइंड थे, फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती। ये तीनों आज भी दरगाह से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इन्होंने 92 से अभी कितना हो गया, 8 साल वो, 23 साल ये, 31 साल में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सजा नहीं सुनाई दी ना साहब। अच्छा। लोअर कोर्ट ने सुनाई, ऊपर चले गए।
हमारी न्याय व्यवस्था भी उसी तरीके से है। अब न्याय व्यवस्था पे कुछ बोले तो हमारे जज सब नाराज हो जाएंगे, और ये टॉपिक भी आज न्याय व्यवस्था का नहीं है, उसके लिए फिर कभी चर्चा कर ही लेंगे। चंद्रचूड़ को देखेंगे किसी 3 लोग, फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती, दरगाह के खादिम तो थे ही, ये यूथ कांग्रेस के नेता थे। अरे जिस 1992 की हम बात कर रहे हैं साहब, उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, बाप, वो कांग्रेस पार्टी के भी अध्यक्ष थे। मुझे लगता है मैं पैदा भी नहीं हुआ था नहीं, मैं भी नहीं हुआ था, मेरा उसके बाद में जन्म हुआ है भाई, सोचो यार। ये तीनों लोग, तीनों खादिम उनका रेप करते थे। इनके पास राजनीतिक पावर थी, मजहबी पावर थी, ये दोनों थी। और रेप का जो शिकार मैंने पहले ही बताया, ज़्यादातर लड़कियां हिंदू थी। जो मुंह खोलता था उसको जान की धमकी मिलती थी, ज़्यादा खोलने की कोशिश की, उसकी लाश ही मिली। अच्छा 6 से 7 लड़कियों ने एक साथ सुसाइड किया था। अच्छा, इसके अलावा भी कई सारी लड़कियां आत्महत्या को मजबूर हुई, आत्महत्या की। एक बात और, एक संतोष गुप्ता पत्रकार है, अभी भी हाँ है। मैं वही जानना चाह रहा था बेसिकली इसका हाँ, खुलासा मैं किस आपको बता तरीके रहा से हूँ हुआ। ना, हाँ। संतोष गुप्ता जी एक पत्रकार है। इन्होंने इस मामले का सबसे पहले दैनिक नवज्योति के माध्यम से, पत्रिका थी एक, अच्छा उन्होंने इसका खुलासा किया, संतोष जी ने। उसके अलावा एक दो किसी पत्रकार ने, मदन करके कोई ये पत्रकार थे, उन्होंने खुलासा किया। लाश मिली थी उनकी बाद में। अच्छा, इस लेवल पे इस इन लोगों लेवल ने पे अत्याचार किया। अच्छा, एक आपको और पॉइंट बता रहा हूँ। संतोष गुप्ता जी जब कार्य कर रहे थे, जर्नलिस्ट थे, हम लोग भी जर्नलिस्ट हैं, तो हमारे साथ क्या होगा वो एक अलग विषय है। देखो एक जर्नलिस्ट होता है, और ये बेसिकली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे थे वो, निश्चित रूप से। तो क्या था, अजमेर के लोगों की जब लड़कों की शादियां तय हो जाती थी ना, आज के समय में तो वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, लड़की को देख लिया, मिल लिए, उस समय इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन फिर भी चूंकि ज़्यादातर शिकार जो लड़कियां थी वो अधिकारियों की बेटियां थी, फिर भी ऐसा कुछ होता था। लेकिन आज भी ऐसा समाज में होता है, जब शादी तय होती है तो लड़के लड़की की फ़ोटो इधर उधर परिवार में भेजे जाते हैं। शादी तय हो गई, लड़की का फ़ोटो लड़के के परिवार के पास आ गया। संतोष गुप्ता जी इस केस का खुलासा कर चुके थे। तो जब किसी व्यक्ति के रिश्ता तय होता था, फोटो आता था ना, वो फोटो लेके चुपचाप संतोष जी के पास जाता था कि मतलब देखो उन लड़कियों में कहीं संतोष जी को फोटो दिखा के कहता था, ये बात आप किसी को मत बताना, ये फोटो देख लो, हमारे बेटे की शादी इससे तय हो गई है। क्या ये लड़की भी शिकार हुई है क्या? बताइए किस तरीके का डर हो, कितनी सारी लड़कियां इसका मतलब समझ सकते हो, भय लोगों के दिमाग में इतना भय भर गया था कि अजमेर की कोई लड़की बची ही नहीं। दुर्भाग्य तो ये है कि इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल, जिस भारत में कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस भारत में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल चला, लेकिन आज की पीढ़ी को पता ही नहीं है। पता नहीं, और मुझे खुद नहीं पता था। मुझे तो ये जब पोस्टर आया तो मैंने थोड़ा बहुत न्यूज़ मीडिया के माध्यम से पढ़ा, और मुझे लगा कि इस पर चर्चा करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यूथ को पढ़ाया तो जाता ही नहीं है, ना इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है, और ना इस तरीके की पहले फिल्में बनती थी। अब कम से कम डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस तरीके की फिल्मों की वो तो कर रहे हैं कि हिम्मत हो रही है कि लोग बना रहे हैं, है ना। चुन चुन करके कुछ लोगों को कोर्ट से सजा भी मिली है। तो जो इसका एक चिश्ती था, मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका मुख्य आरोपी था फारूक चिश्ती, फारूक चिश्ती को घोषित कर दिया गया ये दिमाग से पागल है। अच्छा, जमानत मिल गई, बाहर घूम रहा है। आज भी जब दरगाह पर जाते हैं ना, फारूक चिश्ती यहाँ मिलता है। दरगाह में जाएंगे, फारूक चिश्ती के पास जाओगे तो आपका हाथ पकड़ के चूमेगा साहब। वो व्यभिचारी व्यक्ति दरगाह में बैठा हुआ है, वो आज भी हिंदू जाए जो भी है, जो उसके साथ जैसा जो इनकी परंपरा है हाथ चूमने वाली करते हैं, आज़ाद घूम रहे हैं। उसके बाद भी बोला जाता है साहब हम पर तो अत्याचार हो रहा है। हम एक फिल्म के माध्यम, जो फिल्म आ रही है, इस डायरेक्टर को हमारा तो सैल्यूट है कि उसने हिम्मत दिखाई ये फिल्म को लोगों के सामने प्रस्तुत करने की। भाई आप बोल रहे हो कि फिल्म इस्लाम विरोधी है, नहीं है, क्या ये इस्लाम में जायज है? कोई मौलाना नहीं बोलेगा नहीं है। नहीं है तो क्यों चिंतित हो आप? इस्लाम मजहब की बात ही नहीं है। इस्लाम की बात तो केरला स्टोरी में भी नहीं की, किसी में नहीं है ना। फिर भी ये आगे आके इन्होंने ले लिया कि नहीं, ये उड़ता तीर तो भाई हमारे ही पास गिरेगा। वो वही है, मतलब वो वाली बात नहीं। ये क्या करते हैं, तीर उड़ रहा है, हाँ। तीर खोजता है, ये पकड़ के अपने ही ले लेते हैं। इनकी ये आदत है। कारण क्या है देखिए, इसका मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन हो, और क्या। भाई हम क्या बोल रहे हैं, हम ये किसी धर्म की बात इस अजमेर 92 में यही तो बताया गया कि बच्चियों का रेप किया, दरगाह के खादिमों ने किया, आप उन खादिमों को निष्कासित कर दीजिए। अब खादिम को पहले बॉलीवुड एक चीज करता था, जैसे आर्टिकल 15 में किया,
आर्टिकल 15 में क्या हुआ कि दलित लड़कियों के साथ रेप हुआ, लेकिन बदायूं वाला। हाँ, बदायूं वाला है ना, और मेरा तो वहाँ होम टाउन था। तो और हमें सच्चाई पता है, अखिलेश सरकार थी, क्या हुआ फिल्म जब बनाई गई तो फिल्म में क्या हुआ कि वो जो लड़कियां थी है ना, उनका जो कनेक्शन जिनसे था उसको बजाय ठाकुरों ने रेप किया, इस तरीके से दिखा दिया गया। मतलब ऊंची जात ने नीची जात, यही तो बॉलीवुड ने रखा, ठाकुर है तो बलात्कारी होगा, पंडित है तो पोंगा होगा, बनिया है तो घूसखोर होगा, सिख है तो वो दिमाग से पागल होगा, कॉमेडी होगी, बस हर ये तो उन्होंने रखा है जातियों में तोड़ने वाला। अब आया है बदलाव, ये निश्चित रूप से आप ये मान करके चलिए, ये स्टार्ट हुई थी द कश्मीर फाइल से। कश्मीर फाइल्स ने एक वास्तविक स्टोरी दिखाई, किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं को मजहब के नाम पर परेशान किया गया, मारा गया, काटा गया, रेप किए गए, पलायन किया गया, वहाँ से जोश मिला। अच्छा एक चीज़ और, ये फिल्में बन क्यों रही हैं, ये जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स इतना हिम्मत क्यों जुटा पा रहे हैं? कश्मीर फाइल्स का एक तरह से जो बॉलीवुड की गैंग थी वो सारे लोग बाइकआउट में थे। उसका प्रमोशन किसने किया? आपने किया, हमने किया, राष्ट्रवादियों ने किया, देश की जनता ने किया। देश की जनता जब ने किया। जनता, वो लोग तो फ्लॉप कराने पे तुले हुए थे ना। केरला स्टोरी का भी जनता ने क्या बोला, हम हिट कराएंगे साहब, वहां से विपुल शाह, सुदीप्तो सेन को लगा अब जनता हमारे साथ है। ये केरला स्टोरी लेकर के आए कि देखिए आपकी बेटियों को, आपकी बेटी का मतलब क्या है, किसी धर्म विशेष की बेटी नहीं। और मुझे लगता है कंगना की एक फिल्म आई थी मणिकर्णिका, जहां से कंगना का करियर मतलब इंडिविजुअली वाला उठा। पहले जो फिल्में की कंगना ने दूसरों के प्रोडक्शन और प्रोड्यूसिंग में, डायरेक्शन में की। मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस जब कंगना ने बनाया तो वो फिल्म शायद 150 करोड़ कमाई थी, है ना। बाद में कंगना की फिल्में फ्लॉप हुई, मुद्दा वो नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो फिल्म है ये अकेली ऐसी फिल्म है जो महिला के ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट होके, कोई हीरो ना होके बॉलीवुड के, फिर भी 250 करोड़ मतलब 200 करोड़ एक महिला की फिल्म गई, तो ये अपने आप में बॉलीवुड की शर्म वाली बात है। और इनके भाईजान की फिल्में चल नहीं रही। यही तो दुख इसी बात का है। वो कौन सी है उसकी फिल्म है, सलमान खान, विक्की कौशल। दुख क्यों खत्म नहीं होता विक्की कौशल, इनका दुख बढ़ रहा है। अब इन्हें क्या लग रहा है, दरअसल देखिए इसका अजमेर का विरोध शुरू हुआ है, जमीयत विरोध कर रही है, सारे लोग करने पे आ गए। ये क्यों कर रहे हैं? कश्मीर फाइल्स थी, इसका इन्होंने विरोध नहीं किया, क्यों? इन्हें क्या लगा था, अरे नहीं ये तो कितनी बना लेंगे, फिल्में तो हमारी खान मार्केट की ही चलेंगी, इनको तो हम फ्लॉप करा देंगे। इन्हें लगा यार जनता हिट करा देती है। इसका कश्मीर फाइल्स को तो उन्होंने चैनल्स पर फिर भी प्रमोट किया था, इसको तो किया ही नहीं। केरला स्टोरी को, केरला स्टोरी को तो सारे यूट्यूबर और राष्ट्रवादी लोगों ने जनता ने कहा हम हिट कराएंगे, और हो गई हिट, और इसलिए और ये हिट होने का एक टाइम पीरियड देखो, सलमान खान की फिल्म आई हुई थी ईद पे, वही तो मैं बोल रहा हूँ, भाईजान पिट गए। अब भाईजान, मुझे लगता है ना, भाईजान की फिल्म देखता कौन है? पंचर वाले, नाई, है ना, एक वर्ग है ना, उन्हें इसलिए देखा। बस भाईजान की फिल्म आई, भाईजान की फिल्म आई, कचरा पर उसने 2-4 बार देखी और उसके बाद पैसे खत्म, आना तो अपनी दुकान पे, फिर करें क्या। और यहाँ से जब इसको सफलता मिली केरला स्टोरी को, फिर उसके बाद अचानक से इसका पोस्टर आता है अजमेर का। भारत के इतिहास की ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली ये फिल्म वो फिल्म होगी कि देखने के बाद मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस केस की पूरी स्टडी की है कि अजमेर का 92 ये वाला जो केस था वो केस क्या था, रॉन्ग उस केस को जब मैं पढ़ता हूँ ना, केस जानते समय अपने आप गुस्सा आता है, आंखों से आंसू निकलते हैं कि हमारे देश में क्या हुआ, और हम लोग जानते भी नहीं है। आज भी उन खादिमों का हम हाथ चूम रहे हैं जा जाके। सच बात है। और मुझे लगता है कि संदीप गुप्ता नाम बताया ना उनका, सुदीप्तो, हाँ, तो गुप्ता जी हो गए या सुचेता दलाल हो गई, या जैसे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आज की पीढ़ी जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, है ना, उनको भी उनकी कम से कम ऑटोबायोग्राफी नहीं तो उनके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए इंटरनेट पे, कि देखो जर्नलिज्म का एक्चुअल में मतलब क्या है। और चाहता तो वो भी पैसे लेके खरीद सकता था निश्चित रूप से। तो उन्होंने जबकि देखा मानवता को, और जर्नलिज्म में ये सबसे ऊपर होना चाहिए। हम लोग भी पत्रकार हैं तो हम लोग भी यही देखते हैं कि सबसे पहले भाई हमारे पास, हमें कितनी सारी स्टोरियों में पैसे ऑफर किए गए दुबई तक से, है ना, पेज पे कितनी बार मैसेज किए गए कि आपके इतने फॉलोअर है ना, आप हमें ज्वाइन कर लो, प्रिंट की तरफ से लिखना शुरू कर दो। हमने स्वीकार नहीं किया, नहीं कर सकते, वो हमारा दिल गवाही नहीं देगा, वही तो नहीं देता। हम पैसा कमाएंगे लेकिन देश को बेच के पैसा नहीं कमाएंगे, देश को ईमान बेच के, अपना धर्म बेच के पैसा नहीं कमा सकते हम।